नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में। साथियों, कहते हैं कि किसी भी देश के विकास का रास्ता उसके गांव से, उसके खेत खलिहानों से होकर गुजरता है। यही बात हम अपने छोटे से सुंदर से राज्य छत्तीसगढ़ के बारे में भी बोलना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ हमारा धान का कटोरा, एक खूबसूरत सा राज्य। इसके विकास का रास्ता इसके गांव से, इसके खेत खलिहानों से, इसके वनांचलों से होकर आगे बढ़ता है। आजकल जो दुनिया मुश्किल हालात से जूझ रही है कोरोना संक्रमण काल के चलते, ऐसे में पूरा देश, हमारा राज्य भी और पूरी दुनिया मुश्किल हालात से जूझ रही है। ऐसे में लोक स्वास्थ्य और जन कल्याण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाते हैं, जिसके बारे में आप तक सही जानकारी पहुंचे। तो आज अपने कार्यक्रम में हम यही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए साथियों स्टूडियो में आए हैं बहुत ही खास मेहमान, एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि। तो आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। आप हैं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग मंत्री आदरणीय गुरु रुद्र कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और कार्यक्रम की जो शुरुआत है एक बहुत ही अच्छी खबर और अपनी शुभकामनाओं के साथ मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य ने जो हमारा राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण है 2020 के, उसमें एक लंबी छलांग मारते हुए 14 राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किए हैं। इसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपका और आपकी टीम का को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ इसका श्रेय हमारे प्रदेश की जनता, हमारे जो जितने कार्यकर्ता और अधिकारीगण हैं, जिनकी मेहनत के कारण हमें ये मुकाम हासिल हुआ है, उन सबको भी धन्यवाद हमारे तरफ से और बहुत बधाई। बिल्कुल बिल्कुल, और हम भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जो हमारी जनता है उसके साथ आप सब भी बधाई के पात्र हैं। महोदय, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, पहले चर्चा कर रहे थे कि जो ये संक्रमण काल चल रहा है, इसमें कई तरह की चुनौतियां तो आई हैं देश के सामने, पूरे विश्व के सामने, लेकिन कई अवसर भी पैदा हुए हैं और कई छोटी छोटी अच्छी बातें भी उभर कर आई हैं। जिसमें से एक बात प्रमुख है कि जो लोग हैं अब अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी सचेत हो गए हैं। तो ऐसे में जन स्वास्थ्य से संबंधित हमारी राज्य सरकार जो है वो कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, जिससे कि जन स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आम जनता तक पहुंच सके? इसमें हमारी सरकार के द्वारा, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में भी इतनी ज़्यादा दिक्कतें लोगों को सामना हुई, उनका रोज़गार छीन लिया गया, तो लोगों को घर बैठे बैठे उन रोज़गार उपलब्ध हो सके, इसके लिए हमारे विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पे निरंतर विभिन्न जो योजनाएं हैं, जैसे कि हस्तशिल्प हो गया, ग्राम उद्योग हो गया, बुनकर हो गया, माटी कला बोर्ड के द्वारा, मतलब अनेकों कार्य के द्वारा लोगों को घर बैठे बैठे रोजगार उपलब्ध कराया गया, ताकि उनको किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े और वो अपने घर का, अपने परिवार का अच्छे से वह भरण पोषण कर सकें। जी, तो ऐसे में कई नए अवसर भी पैदा हुए हैं रोजगार के बारे में, जैसे कि आपने बात की कि गांव में जो है अब नए अवसर पैदा हो रहे हैं, जिसमें कि लोगों को बाहर न जाना पड़े और वो अपने गांव में रहकर ही जो रोजगार के अवसर हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिसमें कि रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं? विशेष तौर पर मैं इसमें बताना चाहूँगा कि मतलब बुनकरों को उनके घर बैठे बैठे धागा, सिलाई मशीन इत्यादि उपलब्ध कराया गया, ताकि वह घर बैठे बैठे साड़ियाँ हो, स्कूल के ना कपड़े हों, इस तरीके की विभिन्न प्रकार की चीज़ों को वह उनको सिल के उपलब्ध करा सकें, जिससे हम हमारे ही विभिन्न अलग अलग विभागों में जिसका सप्लाई होता है, उनको घर बैठे बैठे रोज़गार उपलब्ध होता है। साथ ही साथ मुझे ये भी बताते हुए खुशी होती है कि इस बार इस लॉकडाउन पीरियड के समय जो महिला समूह जो होते हैं, स्वसहायता समूह, उनको भी घर बैठे बैठे रोज़गार हमने उपलब्ध कराया। वो भी मतलब प्योर खादी का कपड़ा, प्योर खादन कॉटन के ना कपड़ों से वो घर बैठे बैठे उन्होंने इस टाइप के ना मास्क उन्होंने तैयार किए गए, जो कि वॉशेबल भी है, जिसे हम बार बार हम पहन भी सकते हैं। और इस तरीके से हमारे पूरे प्रदेश में 3,70,000 परिवारों को मात्र इस लॉकडाउन के ना पीरियड में, इस 3 महीने में घर बैठे बैठे हमने रोजगार उपलब्ध कराया है। जी, तो ये तो एक बहुत ही सराहनीय कदम है कि इस पीरियड में, जबकि पूरी दुनिया काफ़ी मुश्किल वक्त से गुजर रही है, तो ऐसे में लाखों परिवारों को रोजगार मुहैया कराना, रोजगार उपलब्ध कराना भी अपने आप में काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। और श्रीमान, अभी आपने नाम लिया महिला स्व सहायता समूहों का, तो हमारे राज्य में जो महिला स्व सहायता समूह है बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आप मास्क बनाने को ले लीजिए या सैनिटाइजर को ले लीजिए या डिटर्जेंट निर्माण, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें कि
कि महिला स्व सहायता समूह बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, तो इनको बढ़ावा देने के लिए और सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं? ये निश्चित तौर पे जो हमारा ही विभाग है, ग्राम उद्योग विभाग, इसमें महिला स्व सहायता समूह के द्वारा साबुन, नहाने के साबुन हो गए, अगरबत्ती हो गए, जैसे मास्क का उल्लेख हुआ ही, साथ ही साथ में सैनिटाइज़र हो गया, इस प्रकार के विभिन्न चीज़ें उनको ना घर में बैठ के उनके गांव में बैठ के उनको हम रोज़गार उपलब्ध कराते हैं, जिसे हमारा विभाग परचेस करता है। और पूरे जिला स्तर में हमारे ना आउटलेट्स हैं, उन आउटलेट्स के थ्रू इनके सामान की बिक्री होती है। और साथ ही साथ हमारे विभाग के नाम से एक वेबसाइट भी ना बनाया गया है, तो उस वेबसाइट में ऑनलाइन खरीदियाँ भी होती है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जो कुम्हार लोग हैं उनके द्वारा माटी के बर्तन, कप प्लेट हो गए, इवन किचन में जितने भी थाली होते हैं, कटोरी होते हैं, प्लेट होते हैं, या फिर जो ना रोटी बनाने का जो तवा होता है, जिसमें हम सब्जी बनने के बाद या फिर राइस बनने के बाद हम जिस बाउल में उसको रखते हैं, उस टाइप का बाउल भी हमारे माटी कला बोर्ड के द्वारा बनाया जा रहा है। अभी 3 यूनिट है पूरे प्रदेश में, आगे चल के और खोलने की भी हमारी ना योजना है। और मतलब माटी के बर्तन से जब आप खाना खाएंगे तो उसका एक स्वाद ही अलग होता है। और सबसे बड़ी बात वह इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है। तो निश्चित तौर पे ये विभिन्न प्रकार से हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही है। जी बिल्कुल, यही बोला जाएगा कि हम वापस से अपने जड़ों की ओर लौट चले हैं और एक तरीके से हमको ये बोध हो गया है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए और साथ ही लोक कल्याण के लिए अपने जड़ों की तरफ वापस लौटना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने उल्लेख किया कि मिट्टी के बर्तनों में खाना खा रहे हैं। यहाँ पे जो कोरोना संक्रमण काल में कार्डों का निर्माण है या जो औषधियां हैं, उसके बारे में भी ग्रामोद्योग में काफ़ी सारी संभावनाएं उपजी हैं, काफ़ी रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। जी निश्चित तौर पे हमने जैसे बताया कि ना ग्राम उद्योग में कई सारी वस्तुओं का निर्माण होता है, जो चाहे स्व सहायता समूह हो या फिर अलग अलग समिति के जो लोग होते हैं, जिनके द्वारा उन चीज़ों का निर्माण किया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय आउटलेट है, प्लस हमारा वेबसाइट भी है, जिसके जरिए हम रोज़गार उपलब्ध कराते हैं। और आप तो मतलब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब लॉकडाउन पीरियड में ही हमारी सरकार 3,70,000 परिवारों को जब रोज़गार दे सकती है, तो निश्चित तौर पे आगे के लिए भी हमारी अच्छी बड़ी योजनाएं हैं, जिसे आने वाले समय पे पूरे प्रदेश स्तर पर नई नई योजनाओं के जरिए लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। बिल्कुल, और रोजगार सृजन के लिए कई तरह के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आप राष्ट्रीय स्तर पर ले लीजिए या राज्य स्तर पर ले लीजिए, तो रोजगार सृजन के लिए भी सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। तो इसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को जानकारी देना चाहें कि ऐसी कुछ योजनाएं जिनका कि जो हमारी जनता है वो लाभ उठा सके और गाँव में रहते हुए अपने लिए रोजगार का निर्माण कर सके। हमारे विभाग में जैसे कि इसमें चाहे सेंट्रल की बोलें या स्टेट की ना योजनाएं बोलें, इसमें जो लोग जिस भी कार्य में स्किल्ड हैं, अगर वह रोज़गार करना चाहते हैं, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही क्यों ना खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे विभाग के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें 30% तक सब्सिडी होती है। तो निश्चित तौर पे यह एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती हैं। और हमारे तो मतलब पूरे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे जिलों में यह आदेश दिया गया है कि हर जिलों में जहाँ पे जिस जिलों में जिस चीज़ का उत्पादन ज़्यादा है, उस चीज़ को प्रायोरिटी में लेते हुए उसकी फैक्ट्री वहाँ पे लोकल लोगों को लेते हुए वहाँ पे ना फैक्ट्री डाला जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। जी, तो ये तो एक बहुत ही अच्छी पहल है और कई तरह की योजनाएं हैं जिनका कि आम जनता लाभ उठा सकती है। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी महोदय कि जनता ने जैसे आम योजनाओं का फायदा उठाते हुए और रोजगार के तहत, ग्रामोद्योग के तहत कई उत्पादों का निर्माण किया। अब उनकी जब मार्केटिंग की बारी आती है तो उसके लिए कि वो जो उत्पाद है वो शहरी क्षेत्रों में या दूसरे देशों की भी बात करें तो वहाँ तक ये उत्पाद पहुँचे और जितने अच्छाई और जितने अच्छे उत्पाद यहाँ पर हैं उनकी जो ख्याति है वो बाहर तक भी पहुँचे, तो इसके लिए कौन सी योजना है? जैसे कि इसमें हमारा जैसे कि ना पंडरी मार्केट में जो हमारे विभाग का हाट बाजार है, वहाँ पे भी साल में 7 दिन का
पहले लगता था, अभी उसको हमने 15 दिन हमने कर दिया है। हाँ। पूरे प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेश से भी जो लोग अपने हाथों से ना चीज़ों को जो बना के लाते हैं, उनका जगार लगाया जाता है। इस तरीके से लगभग सभी जिलों में समय रहते रहते जगार का ना आयोजन होता है। साथ ही साथ इसमें हमने जैसे बताया वेबसाइट भी बनाई गई है, प्लस मीडिया के माध्यम से हो, चाहे होर्डिंग्स के माध्यम से हो, हर स्तर पे इस विभाग के द्वारा प्रचार किया जाता है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके द्वारा जो बनाई गई जो सामग्रियाँ होती है, चाहे साबुन हो, अगरबत्तियाँ हो, चाहे कपड़े हों, या फिर माटी के ना बर्तन हो, इस प्रकार की जितनी भी विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं, यह हम लोगों तक ईज़िली अवेलेबल हम कर सकें, इसकी हमारे द्वारा व्यवस्था की जाती है। साथ ही साथ हमारे द्वारा तो सभी विभागों में ये भी निर्देशित किया गया कि अपने अपने विभाग में जो भी आप बर्तन जो ना इस्तेमाल कर रहे हैं वह मिट्टी का बर्तन हो, ताकि लोगों को इसको देख के प्रोत्साहन मिले और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और यह मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और बाकी जो मतलब अब जैसे कि सिर्फ मिट्टी के बर्तन की जो मैं बात करूं, तो जो कप प्लेट का जो सेट जो आता है मार्केट में, उससे तकरीबन 3 गुना सस्ता हमारा प्रोडक्ट है। बिल्कुल। तो स्वाभाविक है, इस तरीके के अलग अलग विभिन्न प्रकार के हमारे तरीके रहते हैं जिससे हम उसको करते हैं। और ये जो उत्पाद है बहुत लोकप्रिय भी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहूँगी, जैसा कि आप बोल रहे हैं मिट्टी के बर्तन, तो ऐसा बोला गया है कि जो वैज्ञानिक हैं कि खाना पकाना और खाना खाना, इसके लिए मिट्टी के बर्तन जो है वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर भी ऐसे जो उत्पाद है वो देखने को मिल रहे हैं। महोदय, रोजगार के अवसर जो है वो इन मुश्किल हालात में पैदा हुए हैं। कहते हैं ना कि जो बुरा वक्त है वो अपने साथ कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर लेके आता है। यहाँ पर एक और अच्छाई जो देखी गई है वो है कि जनता जो है अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत जागरूक हुई है, बहुत उसमें चेतना आई है अपने स्वास्थ्य के लेके। अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल वो बहुत ज़रूरी है। तो इस संबंध में आपका जो विभाग है, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जी, तो वो कौन कौन सी ऐसी योजनाएं ला रहा है कि आम जनता तक ये स्वच्छ जल जो है वो पहुंच सके? हमारे विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की ये योजनाएं चलती हैं, जैसे कि नल जल योजना, स्थल जल योजना, सोलर बेस्ड चाहे तो ना पानी टंकी बना के उसके द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है, या फिर सोलर बेस्ड पंप लगता है। साथ ही साथ में जो बड़ी योजनाएं जो होती हैं, जहाँ पे पानी की दिक्कतें हों, या फिर खारा पानी हो, या फिर फ्लोराइड वाला पानी हो, आयरन पानी हो, जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं मिलती, ऐसे जगहों के लिए ग्रुप वाटर स्कीम हमारे द्वारा बनाया जाता है, जिसमें नदी में इंटेक वेल बना के, इंटेक वेल से पानी लेके उसके थोड़े से आगे मैंने फ़िल्टर प्लांट बनाया जाता है। फ़िल्टर प्लांट में मतलब उस पानी को पूरा फ़िल्टर किया जाता है। तकरीबन जो अपन जो ना ये जो बोतल वाला जो पानी पीते हैं उतना प्योर वो पानी फ़िल्टर होके आगे पाइपलाइन का विस्तार करते हुए गांव-गांव में फिर टंकियाँ बनाई जाती है बड़ी बड़ी। उस टंकी से फिर पाइपलाइन का विस्तार करते हुए प्रत्येक घर में उसका नल कनेक्शन दिया जाता है। इस तरीके की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जिसके थ्रू पूरे गाँव में हमारे द्वारा स्वच्छ जल उपलब्ध कराते जाते हैं। जी, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो सुदूर के ग्रामीण इलाके हैं, जो वनवासी इलाके हैं, जहाँ पर कि आमतौर पर बिजली अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है, तो ऐसे क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल मिल सके आम जनता को, उसके लिए कुछ योजनाएं अगर आप जानकारी दें। निश्चित तौर पे जैसे कि हमने बोला स्थल जल योजना जो है, मतलब नल जल योजनाएं जो हैं, वहाँ पे जो हमने थोड़े पहले उल्लेख भी किया, सोलर बेस्ड वहाँ पे ना पंप बनाया जाता है, ताकि सोलर से उससे हम उसके एनर्जी को यूज़ करते हुए टंकी में हम पानी भर सकें। अच्छा, सोलर पंप की सहायता से ऊपर टंकी में पानी चढ़ाया जाता है। जी। और फिर उस टंकी से हम घर घर में स्वच्छ जल उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, तो ये तो बहुत एक अच्छी कोशिश की जा रही है कि आम जनता तक ये जो स्वच्छ पानी है और जो नल जल योजना के तहत आम जनता तक स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सके। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी हाल फिलहाल में ही तकरीबन 7,000 नई योजनाओं की हमने ना स्वीकृति दी है। अरे जस्ट जी जी जी, तो ये तो सुन के और जान के बहुत खुशी का विषय है ये कि, और हम भी यही कामना करेंगे कि जल्द से जल्द जो है आम जनता तक स्वच्छ पेयजल जो है उपलब्ध हो सके। कब तक का लक्ष्य रखा गया है कि हर व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल मिल सके? छत्तीसगढ़ में 20,000 गांव हैं और 4,19,000 परिवार हैं, मतलब 4,19,000 घर हैं।
हमारा टारगेट है कि 2023 के अंत तक प्रत्येक घर में जिस विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जहाँ पर भी जिस योजनाओं के द्वारा हम जल उपलब्ध करा सकते हैं उस योजनाओं के द्वारा 2023 के अंत तक प्रत्येक घर में, चाहे बीपीएल परिवार में मिनी माता अमृत धारा योजना के अंतर्गत हो या चाहे एपीएल परिवार में हो, प्रत्येक घर के अंदर तक मुफ्त में सिंगल कनेक्शन हमारे द्वारा दिया जाएगा। जी जी। तो शहरी क्षेत्रों से हटकर अगर हम ग्रामीण अंचलों की बात करें तो वहां पर भी यही योजनाएं लागू की जा रही हैं? हम ग्रामीण की ही बात कर रहे हैं। जी जी। ये मैं ग्रामीण के बारे में भी आपको बताया हूँ। जी जी। कि हमारे छत्तीसगढ़ में 20,000 गांव हैं। ये पूरे 20,000 गांव का ही मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ। मात्र 3 साल में इसको हमारा पूरा करने का लक्ष्य है। जी, और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारी जनता है, आम जनता तक सरकार तो बहुत अच्छी योजनाएं चला ही रही है, जनता तक जल्द से जल्द स्वच्छ पेयजल पहुंच पाए। महोदय, जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें कई तरह की महान संत पैदा हुए हैं। ये बहुत ही एक पावन धरती है और हमारा सौभाग्य है कि हम इस धरती पर पैदा हुए हैं। अगर हम गिरौदपुरी की बात करें तो हमारा सौभाग्य है कि आप जो हमारे महान संत गुरु बाबा घासीदास जी हैं, उनके वंशज हैं जो यहाँ पर पधारे हैं। जी। लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं जो गिरौदपुरी का मेला आयोजित होता है या और दूसरे जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इन श्रद्धालुओं को स्वच्छ पेयजल देने के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? निश्चित तौर पे परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी के हम 6वीं पीढ़ी के ना वंशज हैं जी। और गिरौदपुरी हमारे समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। मुझे ये जानकारी देते हुए खुशी भी होती है कि सरकारी आंकड़ा ही अगर मैं बताऊं तो जो 3 दिवसीय जो गिरौदपुरी में जो मेला लगता है, 18 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पे दर्शन करने आते हैं जो पूरे हिंदुस्तान से, और साल ब साल वहाँ पे ना भीड़ बढ़ते ही जा रही है। और वर्तमान में वैसे पर्याप्त व्यवस्था तो है ही वहाँ पर, लेकिन भविष्य की सोचते हुए, क्योंकि जिस हिसाब से हर साल भीड़ बढ़ रही है, हमारे द्वारा गिरौदपुरी ग्रुप वाटर स्कीम बनाया गया है जिसमें नदी में इंटेक वेल बना के वहाँ पे फिल्टर प्लांट लगा के गिरौदपुरी पहुँचते तक रास्ते में जो 23 गांव जो पड़ रहे हैं वो 23 गांव को भी हमने सम्मिलित किया है कि वो 23 गांव में भी हम स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएंगे और गिरौदपुरी तक उस पाइप का कनेक्शन ला के भविष्य के लिए लंबे समय तक के लिए, चाहे कितनी भी भीड़ हो, बाबा जी के आशीर्वाद से वहाँ पे दर्शन करने कितने भी लोग आए, कभी भी भविष्य में पानी की कमी नहीं होगी गिरौदपुरी में। जी, ये तो बहुत अच्छी योजना है और ये हमारा सौभाग्य है कि जो बाबा जी के चरण इस धरती पर पड़े और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो आम जनता तक जो है, जो श्रद्धालु जाते हैं उनके दर्शन के लिए, उन तक जल्द से जल्द स्वच्छ पेयजल जो सरकार पहुंचा रही है वो और जल्द से जल्द पहुंचे। महोदय, अगर बात करें ग्रामोद्योग के, वापस लौटते हैं उस विषय पर, तो जो हमारे वनांचल क्षेत्र हैं जहाँ पर कि कई तरह के उत्पाद पाए जाते हैं जो वनोपज होती है, तो इसको लेकर भी कुछ योजनाएं हैं कि उनका लाभ लेते हुए और वहाँ पर भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं? निश्चित तौर पे वहाँ पर भी जो आदिवासी एरिया जो है, वनांचल एरिया जो है, वहाँ पर भी फिर अलग प्रकार की ना योजनाएं चलती हैं। वहाँ पे वहाँ की स्थानीय चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, अब जैसे कि वहाँ पे मतलब विभिन्न प्रकार की जो लोकल चीज़ें रहती हैं उसको इस्तेमाल करने हुए लाइट के ना सोर्सेज बनाए जाते हैं। मतलब जो शो पीस वाले जो लाइट होते हैं ना, हैंगिंग लाइट, उस टाइप की चीज़ें बनाए जाते हैं। साथ ही साथ अभी लॉकडाउन के पीरियड में ही, अब जैसे कि ना हमारा जो ना प्रभार जिला है कोंडागांव, वहाँ पे ही लोकल लोगों के द्वारा ही लोकल चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे कोंडागांव बेस्ड, मतलब जगह का नाम लेते हुए हमने ना सैनिटाइज़र वहाँ पे बनवाना शुरू करवाया। तो इस तरीके की अलग अलग योजनाएं अलग अलग मतलब डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से वहाँ पे ना बनाई जा रही है और जिसको ग्राम उद्योग हर स्तर पर प्रोत्साहन दे रहा है और ताकि हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रदेश में रोजगार उपलब्ध हो सके। जी, यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहूँगी कि जो मुख्यमंत्री की योजना है गोधन न्याय योजना, जिसकी कि राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी प्रशंसा हुई है कि उसने गोधन न्याय योजना के माध्यम से और राज्य को स्वच्छता का जो सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है वो हासिल करने में काफ़ी मदद मिली है। तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि स्वच्छता और रोजगार, ये दोनों काम गोधन न्याय योजना किस तरह से कर रही है?
साथ ही साथ में जी गाय गौ माता जिनको बोलते हैं जी उनके संरक्षण का भी काम हम कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमारे सरकार के द्वारा माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का जो ना ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा गरवा गुरुवा बाड़ी, जी इसके तहत जो ना गोठान जो बनाया जा रहा है, हाँ हाँ उस गोठान में ही विभिन्न प्रकार से मतलब चीज़ों का वहाँ पे भी उत्पादन हो रहा है ताकि वहाँ के लोकल ग्रामीणों को बाहर ना जाना पड़े, गांव में रहते हुए रोजगार उपलब्ध हो। और वहाँ की जो मवेशियाँ जो आवारा घूमते रहती हैं, जिनके कारण एक्सीडेंट का आए दिन खतरा बना रहता है, क्योंकि हाईवे में न जाके बैठ जाते हैं या फिर अंदर के रास्तों में हम लोग बैठ जाते हैं। और फिर जब गोबर करते हैं तो पूरी गंदगी भी हो जाती है। बिल्कुल। तो हर स्तर पर हमारे प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले करके छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का बल्कि अगर मैं गलत नहीं होऊंगा तो दुनिया का पहला प्रदेश होगा जो गोबर की खरीदी कर रहा है। जी जी और गोबर की खरीदी करते हुए उसी गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाते हुए जो हमारी जो ना खेती बाड़ी जो है हमें प्योर खाना मिले, प्योर चावल मिले, प्योर सब्जी मिले, उसके लिए उसको बना रहे हैं, जिसको हम ही फिर से खरीद भी रहे हैं। बिल्कुल। और उसको फिर लोगों तक, किसानों तक हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो दो तरीके से हम लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। एक तो गोबर खरीद के उन्हीं से, फिर उन्हीं से वो जो ना वर्मी कंपोस्ट जो बनाएंगे वो उनसे खरीद के, साथ ही साथ जब गायें रास्ते में नहीं रहेंगी तो लोग सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे। और जब वो गुठान में रहेंगी तो निश्चिंत तौर पे साफ सफाई अपने आप दिखेगा। साफ सफाई में उल्लेख जो आया था कि इसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है कि गोधन न्याय योजना और नरवा गरवा घुरवा बारी योजना से साफ सफाई में किस तरह से मदद मिली, और साथ ही जो आपने बताया कि बहुआयामी रोजगार के जो अवसर उपलब्ध कराए गए हैं उसमें काफी मदद मिली है। तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत ही सराहनीय कदम है हमारे राज्य सरकार का। महोदय जी आप कुछ बोलिए। नहीं, जो हमारे जो आम जनता है वो इन योजनाओं के बारे में अगर और ज़्यादा जानकारी लेना चाहती है तो उसको कहाँ पर जाना चाहिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, जिससे कि वो खुद घर पर बैठकर खास करके ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर अपने लिए पैदा कर पाएं? इसके लिए वो कहाँ पर जा सकती हैं और किस तरह की मदद ले सकती हैं? इसमें दो प्रकार की बातें हैं जी। जैसे कि हमने सुना सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट की जो हमने जो बात की माननीय मुख्यमंत्री जी के, तो हमारा टारगेट है पूरे प्रदेश के प्रत्येक गांव में गोठान बनाना जी। ताकि खुद के गांव में गोठान रहेगा तो वहीं पे गोठान में न समिति भी बना रहे हैं, समिति में अध्यक्ष भी हैं, सदस्य भी हैं, और उनके द्वारा गोठान का संचालन किया जा रहा है। और वहाँ पे जो वर्मी कंपोस्ट के अलावा भी गोठान में अगरबत्ती भी बनाए जा रहे हैं, गोबर के दिए बनाए जा रहे हैं, इस प्रकार की अलग अलग चीज़ें वहीं पे बनाई जा रही है। तो लोकल स्तर पे तो आपको वहीं अपने गोठान से ही जानकारी मिल जाएगी जी। बाकी जो है जिला स्तर पे भी जिला कार्यालय में मिलती है, या फिर हमारे विभाग से जो भी रिलेटेड बात होती है तो सभी कलेक्ट्रेट में हमारे विभाग का कार्यालय है, वहाँ से इजी वे में जानकारी मिलती है। और आजकल तो गांव-गांव में बच्चों के हाथ में मोबाइल है, सब इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो सारी जानकारियाँ इंटरनेट में उपलब्ध हैं जी। और ये बहुत ही अभिनव तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जो गोबर का आपने उल्लेख किया, राखियां हैं, गमले हैं, जिनकी की विदेशों में भी काफी धूम मची हुई है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत ही सराहनीय कदम है। बात वापस से अगर स्वास्थ्य की तरफ करें तो आम जनता की आप क्या जिम्मेदारी समझते हैं कि कुछ राज्य सरकार अपनी योजनाएं चलाती है, केंद्र सरकार अपनी योजनाएं चलाती है आम जनता के स्वास्थ्य के लिए, लेकिन कहीं आम जनता भी अपने स्वास्थ्य के लिए खुद जिम्मेदार है, तो वो कौन कौन से ऐसे कदम उठा सकती है? खास करके अगर हम पेयजल की बात करें या जल की बात करें, जो हमारे नदी नाले हैं, तो आम जनता की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जल को, आसपास के जल को कैसे संरक्षित कर सके? वैसे सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी है नरवा गरवा गुरुवा बाड़ी में कि हम नहर नालों को हमने चिन्हांकित कर लिया है फर्स्ट फेज़ के लिए, जिसे हम संरक्षित कर रहे हैं। साथ ही साथ में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए मैं आपको गरियाबंद जैसा जो जिला है जहाँ पे सुपे बेड़ा जो गांव है वहाँ पे निरंतर फ्लोराइड से लोगों के बीमार होने की, क्योंकि कई सालों से शिकायत आते रही, काफ़ी चर्चा में भी रहा, हमेशा चर्चा में रहा है वो। जब हमारी सरकार बनी पहली बार तो स्वास्थ्य मंत्री और हमारा
सम्मिलित रूप से पहला दौरा वहाँ पे बना था। तो वहाँ पे लोगों ने मांग की थी कि स्वच्छ उनको पेयजल चाहिए और वो भी तेल नदी से चाहिए। तो हमने उसी समय हमने घोषणा किया था कि आपको मैं तेल नदी में इंटेक वेल बना के सुपेबेड़ा तक आपको स्वच्छ जल उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही साथ में रास्ते में आने वाले जो 6-7 गांव हैं जी। उनको भी स्वच्छ जल हम उपलब्ध कराएंगे। हाँ। मतलब मेरे को आपको बताते हुए खुशी होती है कि ना सुपेबेड़ा की जो स्कीम जो थी आज के तारीख में उसका टेंडर हो चुका है, बहुत जल्दी उसका काम भी शुरू हो जाएगा। तो लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा, उनको स्वस्थ पानी मिलेगा, तो उनकी सेहत में भी सुधार होगा। साथ ही साथ पूरे प्रदेश के लिए 209 ग्रुप वाटर स्कीम हमारे द्वारा तैयार किया गया है। तो निश्चित तौर पे 2023 के आते आते मतलब अंत तक प्रत्येक घर में मुफ्त में नल कनेक्शन होगा और जब स्वच्छ पानी मिलेगा तो स्वाभाविक है लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, बीमारियां भी कम होंगी और लोग हेल्दी रहेंगे। वो कहते हैं कि जल ही जीवन है। तो जीवन का ये जो एक अमृत है उसके बारे में आप इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं संचालित कर रहे हैं और इतनी कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। और चलते चलते महोदय, आप जनता से अगर कुछ बोलना चाहें, कुछ संदेश देना चाहें कि वो कैसे ग्रामोद्योग से संबंधित और जन स्वास्थ्य से संबंधित इनसे संबंधित कुछ संदेश देना चाहें तो। निश्चित तौर पे मैं आप सबसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि स्वच्छ जल उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है, जो हम बहुत जल्द आपको उपलब्ध कराएंगे, इसका आप यकीन रखें। और लेकिन अभी सबसे बड़ी बात, हमारा प्रदेश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना महामारी जैसे जूझ रहा है। मैं तो यही आग्रह करना चाहूँगा आप सबसे कि जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, घर में रह के ही काम करें जो भी काम करना है। और अगर मजबूरी है घर से निकलना, कुछ ज़रूरी काम है, तो अपने सेफ्टी का ध्यान रखते हुए मास्क अवश्य पहनें। साथ ही साथ सोशल के साथ साथ में फिज़िकल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें। बाकी सरकार हर स्तर पर आपकी सहायता के लिए तैयार है। आपसे मैं यही कामना करता हूँ। तो महोदय, आपने जन स्वास्थ्य और ग्रामोद्योग से संबंधित जो हमारे दर्शकों को और हमको जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही धन्यवाद कि आप अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाल कर आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद है कि हमारा ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और जैसा कि मंत्री महोदय ने बोला कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखिए, खास करके कोरोना संक्रमण के इस काल में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क ज़रूर पहनिए। इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।